नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुल से नदी में गिरी लड़की, खोजबीन है जारी। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी का जोरदार प्रदर्शन। और महीनों बाद खुले स्कूल और कोचिंग, 50% उपस्थिति के साथ 9वीं और 10वीं की क्लास शुरू। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की देर शाम पिलखी पुल से एक लड़की बूढ़ी गंडक नदी में गिर गई। नदी में कैसे गिरी, कारणों का पता नहीं चला है। लड़की की पहचान पियर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी संजय कुमार महतो की 14 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के रूप में हुई है। संजय महतो के मुताबिक बेटी साइकिल से किताब खरीदने गई हुई थी। साइकिल पुल पर मिली, लेकिन बेटी का कुछ अता पता नहीं चला है। पिता संजय महतो की माने तो लौटने के दौरान किसी वाहन का लाइट आंख पर पड़ने से ये घटना घटी है। 24 घंटा बीत जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोग अपने स्तर से नदी में खोजबीन कर रहे हैं। घटना यह हुआ है जो 14 वर्ष की बेटी थी, पिलखी आई थी, कलम किताब पहले पढ़ती थी और उधर से आ रही थी पिलखी से, और इधर गाड़ी के लाइट से आँख में चश्मा बना, क्या हुआ वहाँ से गाड़ी चिलमाया के बाद उस पर से गिर गई। साइकिल पड़े के पड़ी रह गई और वो गिर गई। यही है। क्या नाम है उसका? खुशी कुमारी। 14 वर्ष की है जी। 100 अभी तक मिला है उसका? लाश मिला है उसका? अभी कहाँ मिला है? प्रशासन के द्वारा कुछ खोजबीन किया गया? प्रशासन के द्वारा से कहाँ भी कुछ हुआ? आपको प्रशासन आई थी यहाँ पे? प्रशासन का आई थी। घटना ये है जो 7 बजे बच्ची है सो जो हरपुर से है, वो पिलखी माने पार करके गया था, माने कॉपी किताब खरीदने, और उधर से आ रही थी ट्रक, वो जो बड़ा ट्रक है उसका लाइट ही बहुत डेंजर है। उसका लाइट पड़ने से है ना से कात में आने के बाद वैसे उधर पड़ाया और फिर आपको नदी के नीचे गिर गया। क्या है लड़की का नाम? लड़की का नाम खुशी कुमारी। घर कहाँ हुआ लड़की का? हरपुर। जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को आरजेडी ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी ने धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला राजद ने जूरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर समाहरणालय में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, काटी विधायक इसराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, कुठन्नी विधायक अनिल सहनी सहित कई नेता शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना कराने से 85% दलित, उपेक्षित, शोषित, अकलियत समाज के लोग हैं। आज अगर जातीय जनगणना होगी तो ऐसे लोगों को बजट में फायदा मिलेगा। आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में मंडल दिवस के रूप में मना रही है और 1990 में 7 अगस्त के दिन बीपी मंडल जी का जो रिपोर्ट था उसमें 2 अनुशंसाएं लागू की गई थी जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। उसी को आज हम लोग जिंदा रखने के लिए आज के दिन को मना रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराना और जो बैकलॉग जो पहले से जो नौकरी में खाली पड़ा हुआ जगह है उसको भरना, और बीपी मंडल जी की जो अनुशंसाएं की गई थी, जो 40 अनुशंसा था जिसमें 2 अनुशंसाएं लागू हुई थी, 38 अनुशंसा को और लागू किया जाए। इसी के लिए पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में
जोश खरोश के साथ हम लोग आकर और एक ज्ञापन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से डीएम साहब के द्वारा सौंपने का काम किया है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और युवाओं के हृदय सम्राट नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार आज सभी जिला मुख्यालय पर जातीय जनगणना और ये जो मंडल कमीशन का जो बाकी बचा हुआ आरक्षण को लागू करने के लिए और जो बैकलॉग को भरने के लिए तीनों मांग को लेकर के हम लोग आज मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय पर ये आज जो प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से कि हमारे इस मांग को अविलंब पूरा कराया जाए, क्योंकि पूरे देश में कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधा का गणना कराया जाता है, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़े समाज के लोग इतने भारी संख्या में हैं, साजिश के तहत इनका जनगणना नहीं करा करके कि इनको उनका अधिकार नहीं मिला, अधिकार से वंचित रखने के लिए इस तरह का काम किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं महानगर राजद ने भी जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए खुदीराम बोस स्मारक स्थल से समाहरणालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। महानगर जिलाध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष पाले खान सहित कई राजद नेता शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना कराने से पिछड़ा अति पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा। के लिए इसलिए कि जिसकी हो जितनी हिस्सेदारी उतनी हो उसकी भागीदारी। मन इनके राजपाट में सारा लूट गया, सारा युवा बेरोजगार, सारा महिलाएं जो बेरोजगार, सभी के घर में तराईमाम। इसीलिए हम लोगों का जो ये मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और इससे जो है युवा पीढ़ी को जो है न्याय मिले, ताकि जो मैंने कहा फर्स्ट में ही कि जिसकी जितनी हो हिस्सेदारी उतनी हो उसकी भागीदारी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। देखिए, पार्टी द्वारा प्रस्तावित आज मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए और जातीय जनगणना को लागू करने के लिए आज पार्टी द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए हैं और पूरी ताकत के साथ और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होती है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होगी। इससे खास करके युवाओं को और जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये एक खास वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, जिसकी वजह से ये इस सिफारिश को लागू नहीं करना चाहती। जातीय जनगणना लागू करने के लिए मंडल कमीशन के माध्यम से जो हम लोगों का मांग है वो केंद्र सरकार से हम लोग मांग के लिए पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर आज हम लोग के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से यही मांग है कि जातीय जनगणना जितनी जल्दी हो सके कराया जाए। अगर नहीं होती है तो ये चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा जब तक ले हम लोग का जातीय जनगणना लागू नहीं हो जाता है और जातीय जनगणना शुरू नहीं हो जाती है इस कार्य को, तब तक ले हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलते रहेगा। जिले में कक्षा 9वीं व 10वीं के सभी स्कूल शनिवार से खुल गए। इसको लेकर अधिकतर स्कूलों में तैयारियों को अंतिम रूप शुक्रवार को ही दे दिया गया था। कुछ सरकारी स्कूलों में तो अच्छी व्यवस्था दिखाई दी, लेकिन चैपमैन जिला स्कूल सहित कई अन्य में कक्षाओं तक में बारिश का पानी भरा है। उधर प्राइवेट स्कूलों ने छात्रों के आगमन को लेकर पहले ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्राइवेट स्कूलों में छात्रों के आगमन को लेकर त्रिस्तरीय सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। मुख्य गेट से लेकर कमरे तक में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बेसिन के पास हाथ धोने के लिए साबुन रखा गया है। कक्षाओं को सैनिटाइज कराया गया है। प्राइवेट स्कूलों में पहले से ही 11वीं व 12वीं की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि अनलॉक के तहत धीरे धीरे स्थिति को सामान्य किया जा रहा है, जिसके तहत 9वीं एवं 10वीं की क्लासेस आज से शुरू की गई है। वहीं 16 अगस्त से जूनियर क्लासेस भी शुरू कर दिए जाएंगे। जो विद्यालयों को खोलने का भी निर्णय लिया गया है उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और 16 अगस्त से भी प्राथमिक विद्यालयों को भी शुरू किया जाना है, उसको लेकर के भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। विद्यालयों को आरंभ करने के पूर्व उन्हें पूरा सैनिटाइज कराना है और विद्यालयों में 50% का अटेंडेंस लागू कराना है। ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को माना कि वायरस के प्रसार में फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के प्रसार को दर्शाने वाले रिप्रोडक्टिव रेट 8 राज्यों में 1 से अधिक है।
यह दर कुछ समय पूर्व 0.6 पर पहुंच गई थी। अब यह दर बढ़कर 1.2 हो गई है। 3 राज्यों में यह और भी अधिक है। हालांकि आमजन इसे तीसरी लहर की दस्तक नहीं मान रहे हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार का कहना है कि वैश्विक महामारी खत्म होने से अभी बहुत दूर है। जहां तक जिले की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। ना हो, ये आपको हमको सभी को ये हम लोगों को ध्यान रखना है। हम सभी ने कोविड-19 के विभीषिका को 2-2 बार देखा है, तो इसके बाद अब सभी हम लोग जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सभी को करना है। मास्क का पालन, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, भीड़ नहीं लगाना है। ये सभी लोगों को जागरूक होकर के इसको करना है, ताकि कोई भी इस तरह की अगली लहर का हम लोगों को सामना न करना पड़े। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के एहलादपुर गांव निवासी मुनेंद्र प्रकाश ने अपने दाहिने पैर का ऑपरेशन शहर के नामी निजी अस्पताल में करवाया था। परिवादी का आरोप है कि अस्पताल द्वारा लाखों रुपए लेने के बाद भी उनकी ओर से सही इलाज नहीं किया गया और पैर की सर्जरी के बाद पैर में जो स्टील लगाया गया था उसको लॉक नहीं किया गया, जिस कारण पूरा पैर ही बर्बाद हो गया। मामले के संबंध में परिवादी ने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत पत्र दाखिल की थी, जिस पर संज्ञान लेकर आयोग ने सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को जांच का आदेश दिया है और 14 दिसंबर तक रिपोर्ट की मांग की है। आयोग में मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। मामले के संबंध में परिवादी के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह अस्पताल द्वारा चिकित्सा में लापरवाही का मामला प्रतीत होता है और यह मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है, जिसे मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। क्या मामला है सर? मामला ये है कि हमारा एक्सीडेंट जो हुआ तो हम उपिंदर प्रसाद के यहाँ प्रसाद हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा में इलाज करवाए। उसमें 1 साल तक वो हमको दौड़ाते रहे, बहुत रुपया लिए, लाखों रुपया से ज़्यादा लिए, और वो रड जो लगाए उसका इंटरलॉक करना छोड़ दिए। ठीक है, 1 साल तक लाख वहाँ दौड़ने के बाद भी जब वो कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं लिए तो पुनः हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराए, उसमें इंटरलॉक हुआ और जब बार बार वो हमको बहुत परेशान किए, इसके वजह से हम मानवाधिकार माननीय अध्यक्ष के यहाँ गुहार लगे। देखिए, मामला यह है कि कांटी थाना क्षेत्र के एक अहलादपुर गांव है, वहीं के हैं एक निवासी मुनेंद्र प्रकाश, जिनके दाहिने पैर का सर्जरी हुआ था प्रसाद हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में। वहां पर क्या हुआ कि जो इनका अस्पताल में इलाज हुआ तो उसमें उनके पैर में स्टील लगाया गया, लेकिन अस्पताल के द्वारा उस स्टील को लॉक नहीं किया गया, जिसके कारण उनका पूरा पैर ही खराब हो गया और 2 पैर का इंसान आज के डेट में अभी वो 1 पैर का इंसान हो गया है। तो प्रथम दृष्टया यह मामला अति गंभीर कोटि का प्रतीत हो रहा है, इसलिए कि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन बहुत ही ज़बरदस्त है। कारण यह है कि हम स्वस्थ होने के लिए हम अस्पताल में जाते हैं और हमको स्वास्थ्य लाभ हमको मिल नहीं पाता है, लाखों रुपए खर्च इनका हो गया और लाखों रुपए इनका बर्बाद हो गया। ज़मीन बेच करके, कर्जा लेकर के, उधार लेकर के इन्होंने अपना इलाज कराया और इन बेचारे एक बहुत ही मतलब एक निर्दोष व्यक्ति है यार, और इस व्यक्ति का एकदम पूरा पैर ही खत्म हो गया। एलिगेशन है जिसके आलोक में इन्फॉर्मेंट ने हमारे माध्यम से बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में एक याचिका दायर किया था, जिसके आलोक में कल इसमें जो है माननीय आयोग के द्वारा एक नोटिस इशूड किया गया है और इसमें जांच अथॉरिटी सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को बनाया गया है। सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर महोदय को 14/12/21 तक जांच रिपोर्ट देना है। इसमें 21/12/2021 की अगली तिथि माननीय आयोग के द्वारा मुकर्रर की गई है। जिले में शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब कारोबारी नए नए किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक लग्जरी कार से 181 लीटर शराब बरामद की है। उक्त कार पर धंधेबाजों ने डॉक्टर का स्टिकर चिपका रखा है ताकि डॉक्टर समझकर पुलिस उन पर शक नहीं करे और वह शराब की खेप खपाते रहें। बताया जा रहा है कि जब्त शराब 3 ब्रांड के हैं, जबकि मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि 2 फरार बताया जा रहा है।
मामले में अहियापुर थानेदार सुनील कुमार रजक ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार से शराब धंधेबाज आ रहे हैं। उक्त कार में भारी मात्रा में शराब भी लोड है। सूचना के आधार पर इलाके में छापेमारी की गई। इसी दौरान बखरी स्थित हाईवे पर उक्त कार को पकड़ा गया। जांच की गई तो कार के पीछे डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था। गाड़ी के भीतर से 181 लीटर शराब बरामद की गई, जबकि 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गाड़ी चालक सोनू कुमार व एक छोटू कुमार शामिल हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोनू सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी का रहने वाला है, जबकि छोटू अहियापुर इलाके के विजय छपरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इन दोनों के अलावा 3 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें राजीव, सानू व वाहन मालिक शामिल है। उन्होंने बताया कि शराब के अलावा एक आईफोन व लग्जरी कार को जब्त किया गया है। वहीं पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि पुलिस से बचने के लिए कार पर डॉक्टर का स्टिकर लगवाया था, ताकि शराब की खेप आसानी से खपाई जा सके। सूचना मिला था, वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया था कि एक 4 व्हीलर गाड़ी में शराब लोड करके ले आ रहा है। हम लोग वाहन चेकिंग लगाए बखरी के पास, वहां से एक 4 व्हीलर गाड़ी पकड़ाया है। 2 व्यक्ति पकड़ाए थे, जिसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में 2 व्यक्ति का और नाम बताया गया है। हम लोग सभी पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ये शराब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये शराब को लेकर वो आ रहा था बाहर से, और ये शराब लेकर मीनापुर बोचा की तरफ वो जाने वाले थे, लेकिन इसी क्रम में सूचना के आधार पर वहाँ पर पकड़ा गया है। 181 लीटर शराब बरामद हुई है। बरामद में क्या क्या है इसके पास? इसके पास से वही शराब बरामद हुआ है, जिसमें फ्रूटी है, सिग्नेचर का है, और 4 व्हीलर एक गाड़ी को जब्त किया गया है। बाकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। डॉक्टर का स्टिकर वगैरह गाड़ी में लगा हुआ है, उसको तो अनुसंधान के क्रम में आएगी कि गाड़ी किसका है। जिसका भी रहेगा उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। शनिवार को उप समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए जल्द ही जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला पुलिस बल विशेष छापेमारी अभियान का शुभारंभ करेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में रोक लग सके। जिला परिवहन पदाधिकारी लाल ज्योति नाथ शाहदेव ने बताया कि जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर विशेष निगरानी बढ़ाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की आज द्वितीय त्रैमासिक बैठक थी। इसमें जो रोड सेफ्टी से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं, उसके संबंध में एजेंडा पर चर्चा की जाती है, और जिस भी माननीय सदस्य का यदि कोई बिंदु होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कोशिश की जाती है कि उन तमाम पहलुओं पर हम लोग विचार करें और उस पर उस कार्यान्वयन करें, जिससे कि कम से कम दुर्घटनाएं हों, लोग सुरक्षित रहें। इससे संबंधित इसमें चर्चा की जाती है। स्पीड गवर्नर लगा हुआ है सर, पर उसका पालन होता कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। स्पीड गवर्नर हो या फिर हम लोग अन्य जो भी प्रावधान हो, फिटनेस की जांच हो, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच हो, ये हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग कल से परसों से हम लोग इसको सघन अभियान के रूप में चलाएंगे, जिसमें हमारा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, ट्रैफिक सभी लोग संयुक्त रूप से इस पर अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर द्वारा महानगर कार्यालय का उद्घाटन सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने फीता काटकर महानगर कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्देश्यों को घर घर पहुंचाने के लिए बिहार का दौरा कर रहा हूं। मौके पर महानगर अध्यक्ष M राजू नैयर, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सह प्रवक्ता राजीव रंजन सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। देखिए, ये अभियान तो पूरे बिहार में चल रहा है जदयू समाज सुधार सेनानी का, और जैसा कि अभी मीटिंग में साथियों ने बताया भी आपको कि जदयू समाज सुधार सेनानी नीतीश कुमार के विचारों का संवाहक बनकर और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, चाहे वो कुरीति सामाजिक स्तर की हो, सांस्कृतिक स्तर की हो, या कोई भी दहेज, बाल विवाह, नशा या फिर जल जीवन हरियाली जैसे सवालों को लेकर अवेयरनेस की बात हो, तो हम सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए निकले हैं। और राजनेता नीतीश कुमार नहीं, एक ऐसा नेता जो राजनेता होते हुए समाज सुधारक की भूमिका में समाज में अभियान चलाने का संकल्प लिया है, तो उनके संवाहक बनकर ये टीम पूरे बिहार में काम कर रही है।
और हम सभी जिलों में जा रहे हैं। आज तो ये छोटा सा कार्यक्रम राजू नैयर साहब जो है यहाँ कार्यालय ओपनिंग का कार्यक्रम रखे थे, हम लोग दरभंगा में कार्यक्रम आयोजित थे, उसी को जाने के क्रम में आज हम कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आए हैं। और आज हम आए हैं तो अपने यहाँ महानगर के साथियों से ये आग्रह और अपील करने आए हैं कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें एक बड़ी लड़ाई के लिए। हम लोगों का मानना है कि इस देश में आज़ादी तो देश को मिल गई है, लेकिन हमारा देश सामाजिक कुरीतियों से आज भी जकड़ा हुआ है और एक बड़े सामाजिक लड़ाई की इस देश में ज़रूरत है। और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं और आम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में नीतीश कुमार जिस तरह से एक समाज सुधारक की भूमिका में आगे निकले हैं तो देश को अपेक्षाएं जगी है। देश के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन का शंखनाद होगा, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी करेंगे। और उस सामाजिक बड़े आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने का संकल्प जदयू समाज सुधार सेनानी के हम साथियों ने लिया है। और उसी अभियान के तहत हम लोगों को अपने टीम से जोड़ने के अभियान में बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं। और बड़े फख्र के साथ आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार के सभी घरों से हर घर में जाना है, चाहे वो घर जिस जाति के लोगों का हो, जिस धर्म जिस मजहब के लोगों का हो, वो चाहे जिस दल से जुड़े हुए हों। सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई के लिए हम हर घर से एक व्यक्ति को निकालेंगे और अपने टीम सेनानी से एक बहना को और एक भाई को एक बड़े आंदोलन के लिए हमको जोड़ना है। ब्रह्मपुरा थाना चौक स्थित एसआर प्लाजा मार्केट में शनिवार को मोबाइल फोन के शोरूम सोना मोबाइल का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। मौके पर प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर निहाल अहमद, दिलशाद अहमद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सोना मोबाइल शोरूम की यह तीसरी शाखा है। 2 ब्रांच पहले से अप्सरा मार्केट में चल रही है। प्रोप्राइटर निहाल अहमद ने बताया कि यहाँ वीवो, ओप्पो, मी, रियलमी के साथ कई अन्य ब्रांड के मोबाइल फोन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 0% फाइनेंस की व्यवस्था के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। और ये मेरा तीसरा ब्रांच है। पहले से 2 ब्रांच है जो अप्सरा मार्केट में ऑलरेडी उसका जो है बिजनेस रनिंग पोजीशन पे है, और ये तीसरा ब्रांच है हमारा। और हम आशा करते हैं, हम सभी मुजफ्फरपुर वासी से आशा रखते हैं कि हमारा जो व्यवहार है और विचार है आप लोग समझ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका हम पूरा सहयोग करेंगे और पूरा आपका साथ देंगे। और हम अपने बिज़नेस में ईमानदारी से आपके साथ हमेशा हैं, और सर्विस को लेके भी हम हमेशा आपके साथ उपस्थित रहेंगे। किस कंपनी का मोबाइल यहाँ अवेलेबल? हमारे यहाँ हर कंपनी का मोबाइल अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप वीवो ब्रांड या ओप्पो ब्रांड लेना चाहते हैं, या एमआई या रियलमी या और भी कोई ब्रांड लेना चाहते हैं, वो सारे ब्रांड उपलब्ध हैं हमारे यहाँ, और सस्ते दामों में और उचित मूल्य पे आपको यहाँ प्राप्त होंगे। और आशा करते हैं मुजफ्फरपुर वासी हमारे यहाँ आएँ और हम सेवा का मौका दें हमें। फाइनेंस की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ, फाइनेंस की भी व्यवस्था है, बजाज फाइनेंस की भी व्यवस्था है, एचडीबी की भी व्यवस्था है, और सैमसंग श्योर से भी है, और होम क्रेडिट का भी व्यवस्था है। सारी कंपनियों का व्यवस्था है जो आप फाइनेंस पे 0% ब्याज पे आप मोबाइल उपलब्ध करा सकते हैं हम यहाँ पे। तो सारे वासियों का जो है हमारे यहाँ फाइनेंस की भी व्यवस्था है और कैश की भी व्यवस्था है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था है, स्वैप मशीन की भी व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है, और आप सस्ते मूल्य में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार को सूतापट्टी सालासर हनुमान मंदिर में मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से मारवाड़ी संस्कृति और सभ्यता का पर्व सावन की हरियाली संग सिंधारा का त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई और सावन के गीतों पर जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की संयोजिका अन्नपूर्णा बंका ने बताया कि हर वर्ष सावन के अवसर पर मारवाड़ी समाज की महिलाएं सिंधारा का त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज यह त्योहार मनाया गया है। आज सालासर हनुमान मंदिर में हम सब मारवाड़ी संस्कृति शाखा द्वारा सावन का फंक्शन एंजॉय करने के लिए आए हैं।
यहाँ पर हमने झूला घाला, मेहंदी लगाई, चाट, समोसा, गुपचुप सबका आनंद लिया और सब खूब गेम खेले और एंजॉय कर रहे, डांस किया। शनिवार को रामवृक्ष वेनीपुरी महिला महाविद्यालय में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने शिक्षिकाओं को मेहंदी लगाकर मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि हर वर्ष सावन में महाविद्यालय की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में इस बार भी सावन महोत्सव में मेहंदी प्रतियोगिता और लोकगीतों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने शिक्षिकाओं को मेहंदी लगाकर सावन महोत्सव में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सफल छात्राओं को महाविद्यालय की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज में शिक्षिकाओं के साथ हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं और छात्राएं हैं, उन लोगों ने मिलकर सावन महोत्सव मनाया है और इस अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता की गई है। सभी शिक्षिकाओं के हाथ में छात्राओं ने मेहंदी लगाया और हमारे जो पुरुष साथी हैं वो आज जज की भूमिका में हैं। वो यह देख करके तय करेंगे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर किसकी लगाई मेहंदी रही है। और इसके अलावा सभी ने कजरी की, झूमर की अच्छी प्रस्तुति दी और पूरे उल्लास के साथ आज इस महाविद्यालय में सावन का यह सावनोत्सव मनाया गया है। सभी हरे परिधान में और पूरे मनोयोग से इसमें लगी हैं और अब मेहंदी प्रतियोगिता का जो रिजल्ट होगा उन लड़कियों को 14 तारीख को पुरस्कृत किया जाए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर और जानकी वल्लभ शास्त्री दोनों भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा के साधक रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में सत्य के दर्शन का सुंदर निरूपण हुआ है। विराट प्रकृति से संवाद करने में दोनों की कविताएं समर्थ हैं। दोनों भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अनन्य जीवंत स्वर हैं। शाश्वत मूल्यों को सहेजे इनके गीत काव्य साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ये बातें बेला पत्रिका की ओर से निराला निकेतन में आयोजित महावाणी संस्मरण में कवि, गीतकार और बेला के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने कही। मौके पर डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, कई कवि साहित्यकार मौजूद थे। आज 7 अगस्त और हम जानते हैं कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी आज ही है। विश्व कवि कहते ही भारत में रविंद्रनाथ ठाकुर का बोध होता है और आचार्य श्री कहते ही गीत कविता के शिखर पुरुष जानकी वल्लभ शास्त्री का ही बोध होता है। और आचार्य जी ने यह आचार्य की डिग्री परीक्षा पास करके हासिल ली और तब अपने नाम के पहले लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वे कहते थे कि निराला विश्वविद्यालय से मुझे यह आचार्य की डिग्री मिली है, इसीलिए मैं इसे सिरोधार्य करता हूँ। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री उन दिनों बनारस में रहते थे और निराला के संपर्क में आ गए थे। निराला उन्हें साथ लेकर महाकवि जयशंकर प्रसाद के यहाँ जाते थे और तब जयशंकर प्रसाद कामायनी का सृजन कर रहे थे, उसकी रचना कर रहे थे। निराला के मुंह से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की विद्वता की चर्चा सुनते हुए जयशंकर प्रसाद भी बहुत प्रभावित हुए थे और वे भी आचार्य कहकर संबोधित करते थे और कामायनी के अंशों का पाठ करते हुए उन्हें सुनाते थे और शैव दर्शन पर बहस करते हुए विमर्श करते थे। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह इतिहास प्रमाण है कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के साथ चर्चा करते हुए कतिपय स्थलों पर कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद ने संशोधन किया था। एक बड़ी प्रतिभा रविंद्रनाथ ठाकुर और जानकी वल्लभ शास्त्री के व्यक्तित्व में साम्य। फर्क केवल इतना है कि एक जमींदार कुल के थे, एक पंडित कुल के हैं। दोनों के पिता जो बनाना चाहते थे, दोनों वे न बने, पिता के सपने को पूरा न कर सके, क्योंकि विधाता ने जो तय कर दिया था। वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती ने अपने इन भरत पुत्रों के लिए साहित्य में स्थान सुनिश्चित कर दिया था और दोनों को साहित्य का शिखर व्यक्तित्व होना था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।